रहा है। रामू नजर नहीं आ रहा। रामू, लगता है मेम साहब आ गई। एक आवाज में कभी सुनता ही नहीं है ये। टीवी देख रहा होगा मजे से। रामू! जी मेम साहब, बुलाया आपने? हाँ, मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा है, एक कप कॉफी बना ला मेरे लिए। क्या आपके सर में दर्द हो रहा है? आपने पहले क्यों नहीं बताया? आइए, मैं आपका ना सर दबा देता हूँ। 5 मिनट के अंदर आराम हो जाएगा और आपका सारा सर का दर्द छूमंतर हो जाएगा। तेरी प्रॉब्लम क्या है? चुपचाप कॉफी बना के ला मेरे लिए। मेम साहब, कॉफ़ी तो हम आपकी बना देंगे। हम तो बस इसलिए कह रहे थे क्योंकि गांव में जब हमारे पिताजी के सर में ऐसे ही दर्द होता था ना, तब हम उनका सर दबाते थे तो उनका दर्द भी बहुत जल्दी ठीक हो जाता था। तो हमारे पिताजी कहते थे कि हमारे हाथ में ना जादू है, जादू। एक बार आप भी सर दबवा के देखो, सच में आराम आ जाएगा मेम साहब। तेरा जादू मैं बहुत दूर कर दूंगी। जाके चाय बना के ला। ठीक है मेम साहब। मैं भी पागल हो जाऊंगी इसके साथ रह रह के। तो एक तो वैसे सर में दर्द था, इसने और सर में दर्द कर दिया। चैन से जी भी नहीं सकती मैं। जिसे देखो बाप बनने की कोशिश करता है। कॉफी रूम में ले आना मेरे। ठीक है मेम साहब। मेम साहब अपने आप को समझती क्या है? हमने कुछ गलत थोड़ी ना बोला। उनका बस सर दबाने की तो बात करी। फिक्र है, चिंता है उनकी, प्यार है उनसे। पता नहीं मेम साहब को ये बात कब समझ आएगी, लेकिन जिस दिन समझ आएगी ना, उनको पता चलेगा हमारे प्यार में कितनी ताकत है। सर के दर्द को तो और बढ़ा दिया इस नौकर ने। पता नहीं मेरे बाप बनने की कोशिश क्यों करता है। एक कप कॉफी के लिए कहा है, हिम्मत तो देखो। सर दबा देता हूँ। इसकी औकात दी है मुझे हाथ लगाने की। मेम साहब, आपकी कॉफ़ी स्पेशल आपके लिए बनाई है और मैंने कॉफ़ी बीन्स भी अच्छे से रोस्ट करके डाले हैं। अब ऐसा निकल यहाँ से। मेम साहब, आपका सर का दर्द कैसा है? आप कहो तो मैं दबा दूंगा अभी भी। तुझे क्या मैं पागल दिखाई देती हूँ? तुझे समझ नहीं आया? अभी बाहर क्या समझाया तुझे मैंने? इस घर का नौकर है तू। अपनी औकात पर भूला कर, वरना मैं समय समय पे तुझे तेरी औकात याद दिलाती रहूंगी। निकल यहाँ से। ठीक है मेम साहब, जा रहा हूँ। आप कम से कम ये तो बता दो कि रात के खाने में क्या बनाऊं? मैं पार्टी से आई हूँ, खाना खा कर आई हूँ। मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है, खाना नहीं खाऊंगी? खाना तो खाना पड़ेगा। खाना नहीं खाओगी तो कमज़ोर हो जाओगी, कमज़ोर हो जाओगी तबीयत खराब हो जाएगी, और तबीयत खराब हो जाएगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप इतना मत करो। आप मुझे ये बता दो, मैं आपके लिए वो फेवरेट आपका कढ़ाई पनीर बना देता हूँ ना मेम साहब, आप वो खा लेना। तुझे अच्छा क्यों नहीं लगेगा? तू क्या मेरा बाप लग रहा है, मेरा यार लग रहा है? इस घर का नौकर है, कितनी बार समझाऊं? जा यहाँ से। ठीक है मेम साहब। अब निकल यहाँ से और गेट नॉक करके जाना। कितनी घटिया कॉफी बनाता है ये। बहुत ऐसी बनाता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा शेफ हो। कॉफी पीने का भी मन नहीं है अब तो मेरा। एक काम करती हूँ, सो ही जाती हूँ। सर दर्द को बढ़ा दिया इसने तो मेरे। तू क्या कर रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं मेम साहब, मैं ये खाली कप लेने आया था बस। खाली कप लेने आया था? मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था तू। नहीं मेम साहब, मैं क्यों झुकूंगा आप पे? मैं सच में खाली कप लेने आया था कमरे में। अच्छा, पहले तो मुझे एक बात बता,
तो मेरे कमरे में बिना नॉक करके आया कैसे? मेम साहब, मैं नॉक करता तो आपकी आंख खुल जाती ना, और आपके सर में पहले से ही दर्द था और आपकी तबीयत भी खराब थी। मैंने सोचा आप गहरी नींद में सो रही हो, इसीलिए मैं बिना पूछे और बिना नॉक करे कमरे में आ गया। देख, ऐसा है ना, मेरा हिमायती बनने की कोशिश मत कर। कप ले लिया है ना, अब निकल यहाँ से। हाँ मेम साहब, मैं निकलता हूँ। हिम्मत तो देखो, कैसे मेरे रूम में आ गया एंटर, जैसे मेरा पति लग रहा हो। इसका तो कुछ करना पड़ेगा मुझे। इसके बदतमीजियां दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। समझ नहीं आ रहा इसको क्या कर रहा है ये। मेम साहब, अपने आप को समझती क्या है? मैं तो बस उनकी फिक्र ही करता हूँ ना। बताओ, इतनी सी बात पे इतना सुना दिया। मेम साहब को कब पता चलेगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ? एक बार मेम साहब, बस आप मेरा प्यार कबूल कर लो, फिर देखना इस दुनिया की सारी खुशियां मैं आपको लाके दूंगा। मुझे पता है, मैं अभी गरीब हूँ ना, मेरे पास कुछ है नहीं, इसलिए आपको मेरा प्यार समझ नहीं आएगा। लेकिन मैं वादा करता हूँ मेम साहब, एक दिन इतना बड़ा आदमी बनूंगा ना कि आप भी मेरे प्यार को कभी ठुकरा नहीं पाओगे। बहुत गुस्सा करती है, कोई बात नहीं। अक्सर मोहब्बतों की राहों में मुसीबतें आती हैं, वो मुसीबतें तो मुझे भी झेलनी पड़ेगी ना। मैं गुस्सा भी सह लूँगा मेम साहब का, कोई बात नहीं। एक काम करता हूँ, जाके मार्केट से पनीर ले आता हूँ और कढ़ाई पनीर बना के खिलाऊंगा। इनको अच्छा भी लग जाएगा और मुझे डांट भी कम सुनाएंगी। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं कुछ ज्यादा ही चिल्ला रही हूँ इसके ऊपर? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये कप ही लेने आया था। अब ऐसे भी इसके चाचा के कहने पे मैंने इसको यहाँ रखा था, और इसके चाचा एक शरीफ इंसान है। शायद मैं पार्टी से आई हूँ तो मैं गलत सोच रही हूँ। अगर ये नौकर हाथ से चला गया ना तो सारा काम खुद ही करना पड़ जाएगा मुझे। पूरा तो नहीं मान गया होगा? सॉरी बोल देती हूँ, ठीक हो जाएगा सब। रामू, कहाँ चला गया ये? रामू, वॉशरूम में हो क्या? चला तो नहीं गया ये? किचन में भी नहीं है ये। कहाँ चला गया? चला तो नहीं गया कहीं ये काम छोड़कर? ये सब क्या है? अच्छा, तो जो मैं सोच रही थी ना इसके बारे में, बिल्कुल ठीक सोच रही थी मैं। इसके मन में ये सब चल रहा है मेरे लिए। हाँ, जाने दो इसको। हाँ, जिसका ना इलाज अच्छे से ही करूंगी मैं। अरे मेम साहब, आप किचन में? अरे कुछ काम था, आपने हमसे क्यों नहीं बताया? क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, मैं बस यही देख रही थी तुम काम कैसा कर रहे हो आजकल। अब मैम साहब, जैसा काम कर रहे हैं सब आपके सामने ही तो है। देखिए, आपको फर्श में अपनी शक्ल दिख रही होगी। बहुत अच्छे से काम करते हैं मैम साहब हम आपका। हाँ, मैं बहुत अच्छे से देख रही हूँ। क्या है ये? अरे ये गंदा बर्तन यहीं रह गया क्या? मैम साहब, ये मुझसे छूट गया होगा जल्दीबाजी बर्तन मांजने के चक्कर में। आप एक काम करो, इसको सिंक में रख दो, मैं अभी धो देता हूँ। बर्तन धोने भूल गए थे। किचन के सारे बर्तन साफ हैं, लेकिन जिस बर्तन में मैं कॉफी या चाय पीती हूँ उनमें मेरे लिपस्टिक के दाग अभी तक लगे हुए हैं। क्या करते हो मेरे लिपस्टिक के दाग का? अरे नहीं मैम साहब, हम क्या करेंगे लिपस्टिक के निशानों का? वो छूट गए होंगे मैम जल्दबाजी के चक्कर में। आप उसको रख दो, हम धो के साफ कर देंगे। ऐसा है, बकवास मत कर, मुझे सब पता है। हाँ, सुबह भी तू मेरे रूम में बिना नॉक करके घुस गया और मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था कब के बहाने। हाँ तो बेटा तू गया। अब इससे पहले कि मैं पुलिस को कॉल करके तेरी काली करतूतों के बारे में सब बता दूं, जल्दी उबलना शुरू कर। क्या चल रहा है तेरे मन में? नहीं मैम साहब, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं बताता हूँ आपको। दरअसल मैम साहब, बात ऐसी है कि जब से हम आपके घर में नौकरी कर रहे हैं ना, हमें आपको देखते ही प्यार हो गया।
और हम आपके प्यार में पागल हो गए हैं। और हम दिल से, एकदम सच बोल रहे हैं मेम साहब, हम आपको दिल से बहुत पसंद करते हैं और हम आपके साथ अपना बाकी का जीवन बिताना चाहते हैं। सच में मेम साहब, आप जितनी खुश हमारे साथ रहेंगी ना, और इस दुनिया में आपको उतना खुश रख भी नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि आपकी अहमियत क्या है। हम आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, आपको रानी बना के रखेंगे, रानी। क्या? प्यार? प्यार का मतलब भी पता है तुझे? तू 2 कौड़ी का नौकर मुझसे प्यार करेगा? अरे अपनी हैसियत तो देख लेता प्यार करने से पहले। मेम साहब, हम गरीब हैं तो हमें प्यार करने का हक नहीं है क्या? प्यार करने का हक है, लेकिन किसी नौकरानी से कर, मालकिन से नहीं, समझ गया? और मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत कर तू। ऐसा है, मैं सोसाइटी में अब शोर मचाऊंगी, उससे पहले तू निकल जाए यहाँ से। अरे मेम साहब, आप ये क्या कर रही हैं? अगर आप हमें नौकरी से निकाल देंगी तो हमारे घर का राशन पानी कैसे आएगा? आपको पता है, जोड़ तोड़ के हमारे पास बस आपके घर का ही काम है जिससे हमारा घर चलता है। अगर आप भी हमें निकाल देंगी नौकरी से तो हम कैसे अपने घर परिवार का पालन पोषण करेंगे? थोड़ी सी दया दिखाइए मेम साहब, वादा करते हैं आज के बाद कभी कुछ हम ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपको ऐसा गुस्सा आएगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा। वो डंडे मार के तुझे यहाँ से लेके जाएगी ना, तब तेरे दिमाग ठिकाने आएगा। नहीं मेम साहब, हम जा रहे हैं, आप पुलिस फोन। हिम्मत तो देखो, मेरे से बहस कर रहा है, मुझे प्यार का पाठ पढ़ा रहा है ये। ना बाबा ना, मैं तो अपने काम खुद ही कर लूंगी। एक अकेली लड़की घर में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बच गई आज तो मैं।